कहानी है एक घर की बहू की। रूपाली एक बहुत ही अमीर खानदान की बेटी रहती है। रूपाली के पिता बहुत ही अमीर थे। तभी एक दिन रूपाली अपने माता पिता से कहती है कि पापा अब तो मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, आप मेरी शादी कब करवाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रूपाली के पापा बड़े ही जानी मानी हस्ती रहते हैं। रूपाली के पापा का नाम भवानी सिंह था, माँ का नाम सोनिया था। तभी एक दिन रूपाली के लिए रिश्ता आता है और रूपाली की माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है। रूपाली फट से हाँ कर देती है और सूरज का रिश्ता रूपाली के साथ तय हो जाता है। सूरज के माता पिता को भी रूपाली बहुत ही पसंद आती है। शादी की तारीख सामने आ चुकी थी। रूपाली के घर में ढोल नगाड़े बज रहे थे और वो भी कैसे नहीं, वो सिंह परिवार की एक लौती बेटी जो थी रूपाली, आखिरकार भवानी सिंह की बेटी जो थी रूपाली। अरे थोड़ा तुम मुंह तो मीठा कर लो, क्या नाचती ही रहोगी, क्या कम से कम दुल्हन को तो कुछ खिलाओ, वो तो पूरे परिवार की ही लाडली बेटी थी। तभी रूपाली की सहेलियां कहती है कि रूपाली तू तो हम सबको छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी, हमें तो तुम्हारी बहुत ही याद आएगी, कम से कम हम एक बार साथ में खाना तो खा ही सकते हैं, पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। रूपाली ये सब देखकर बहुत ही इतरा रही थी क्योंकि सब लोग रूपाली को ही पूछ रहे थे। इसी का फायदा रूपाली उठा रही थी और अपने परिवार को इतना खुश देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि परिवार का प्यार देखकर शादी ही आगे बढ़ा दूं, पर ना बाबा मुझे तो शादी करनी है। और सारी पार्टी ऐसी ही होती गई और फिर रूपाली की शादी की तारीख भी आ जाती है और रूपाली दुल्हन के जोड़े में रेडी होकर बैठी थी और सोचने लगती है कि शादी के बाद पहली रात को क्या क्या होगा। तभी उसे बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देती है और वो खुश हो जाती है कि बारात आ गई। रूपाली की सारी सहेलियां आकर कहती है कि रूपाली तेरा दूल्हा तो बैंड बाजों के साथ आ गया है, अब तो तेरी पहली रात आने वाली है जिसका तुझे बेसब्री से इंतजार था। और फिर सभी बारात का स्वागत करने जाते हैं और फिर पंडित जी रूपाली की माँ से कहते हैं कि अब आप वरमाला के लिए अपनी बेटी को लेकर आइए। तभी रूपाली आती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर रूपाली की विदाई के बाद वो अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से सभी करते हैं। उसके ससुराल वाले रूपाली की भी बेडरूम सजवाते हैं और सभी शादी में इतना सारा खाना खाने के बाद अचानक रूपाली का पेट खराब हो जाता है और रूपाली अपने पति से कहती है कि सूरज मैं अभी आती हूँ। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि रूपाली को क्या हो रहा है और सूरज भी रूपाली के पीछे आता है। उसने देखा कि रूपाली तो बाथरूम में जा रही है। तभी सूरज की माँ सूरज से कहती है कि सूरज बेटा रूपाली अभी तक आई नहीं है, मैं देखती हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। सूरज अपनी माँ से कहता है कि मम्मी वो बाथरूम गई है, मैं गया था उसे देखने, वो आती ही होगी, आप चिंता मत करिए। उसके बाद सब खाना खाने लग जाते हैं। तभी रूपाली कुछ देर बाद आ जाती है और जैसे ही रूपाली कुर्सी पर बैठती है उसके पेट में फिर से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती है। तभी रूपाली की सास रूपाली से कहती है कि अरे बहू तुम कुछ तो खाओ। वो मन ही मन में सोचती है कि एक तो यहाँ मेरे पेट में गुड़गुड़ मच रखी है, ऊपर से इन सबको खाने की पड़ी है। वो सूरज से और अपनी सास से कहती है कि नहीं मम्मी जी मुझे अभी भूख नहीं है। रूपाली अपनी सास से कहने लगती है कि मम्मी जी मुझे थोड़ा आराम करना है, पर शादी के बाद जो रस्म करना होता है इसलिए सूरज की माँ सूरज से कहती है कि तू जा आराम कर, पर बहू अभी नहीं जाएगी। अपने कमरे में सूरज चला जाता है और सूरज सोचता है कि अरे आज तो मेरी पहली नाइट है और माँ अभी भी रूपाली को घर की रीति रिवाज में ही फंसा कर रखी है। माँ को समझना चाहिए न कि रूपाली से मुझे बात करनी है बहुत सारी, पर मैं कमरे में अकेला पड़ा हूँ। सूरज रूपाली का इंतजार कर ही रहा था पर रूपाली को उसके ससुराल वाले आने ही नहीं दे रहे थे। अब तो लगता है कि मुझे ही रूपाली को लेकर आना होगा। तभी सूरज कुछ बच्चों से कहता है कि तुम सब जाओ और चाची से कहना कि चाचा बुला रहे हैं। वो सब बच्चे रूपाली के पास जाकर कहते हैं कि चाची आपको चाचा बुला रहे हैं। तभी सूरज की माँ कहती है कि सूरज इतना हड़बड़ा क्यों रहा है। रूपाली की सास कहती है कि मैं ही जाकर देखती हूँ कि सूरज रूपाली को क्यों बुला रहा है। रूपाली कहती है कि मम्मी जी आप रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ।
शायद सूरज को कुछ काम होगा, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तभी सूरज रूपाली के आने के तुरंत बाद कमरे का दरवाजा लगा लेता है और रूपाली से कहता है कि आज तो हमारी पहली नाइट है, ऊपर से तुम कामों में ही बिजी हो, मुझे तुम कब टाइम दोगी? मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तभी रूपाली सूरज से कहती है कि सूरज, तुम्हारे घर आने के बाद तो मेरा पेट ही खराब हो गया है, मैं खुद परेशान हूँ। तभी सूरज कहता है कि चलो हम दोनों सोने का नाटक करते हैं और सो जाते हैं, ताकि घर वाले सब समझेंगे कि हम दोनों सो गए हैं। और उनकी उतनी ही देर में फिर रूपाली के पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाता है और वो तुरंत बाथरूम जाती है दौड़कर। रूपाली को समझ नहीं आ रहा था कि उसका पेट कैसे खराब हो गया, और जब वो बाथरूम से आती है तब सूरज रूपाली को पीछे से जोर से पकड़ लेता है। रूपाली हंसने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लग जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि चाहे अब जो भी हो जाए, अब तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी, नहीं तो मेरे घर वाले पूरी रात हमें एक दूसरे से अलग ही रखेंगे। और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, अपने पहली रात को एंजॉय करने लगते हैं। सब उनके कमरे में आकर दरवाज़ा खटखटा रहे थे, पर वो दोनों ऐसे खोए हुए थे एक दूसरे में कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि कौन उन्हें बुला रहा है। और वो दोनों अपने फर्स्ट नाइट को बहुत ही यादगार बनाने लग जाते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। लास्ट में बात करते करते दोनों को ही नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों की आंख खुलती है तब वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बहाने से नहीं बुलाता तो हमारा पूरा परिवार हमारे पीछे ही पड़ा रहता, हमारी पूरी रात इसी तरह निकल जाती। और शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे और एक दूसरे के बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे। इसे कहते हैं प्यार और एक दूसरे की केयर, जो रूपाली और सूरज में था